हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। इंडिया ग्रोइंग डिप्लोमेटिक स्टेचर, अजीत डोभाल सेट टू विजिट मॉस्को फॉर टॉक ऑन रिजॉल्विंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो कि इंडिया के एनएसए है अजीत डोभाल, वो रशिया के दौरे पर गए हैं, जो कि यूक्रेन और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए कैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता है, कैसे जो रशिया यूक्रेन में जो अभी वार चल रहा है इसको खत्म किया जा सके इस पर बात करने के लिए जो इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल है वो रशिया गए हैं। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए कि एनएसए डोभाल मीटे पुतिन से मिली और बात की कि कैसे ये जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, उस पर बात की। हालांकि और भी बात की है, जो कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे उसके बारे में भी प्रॉपर पुतिन को बताया कि हाँ कि पीएम मोदी ने यूक्रेन में क्या क्या किए और क्या क्या बात हुआ, उस पर डिटेल से बात की। ये सब बात होने के बाद जो पुतिन बोले कि छोड़ो ये सब बात, अब ये बताओ कि हमारा जो गुड फ्रेंड पीएम मोदी कब आ रहे हैं जो रशिया के दौरे पर, कब मतलब ये थी ब्रिक्स समिट में उनका बहुत दिन से इंतजार है। जो ब्रिक्स समिट होने वाला है रशिया में उस पर लेकर बहुत सारे बात होगा कि ब्रिक्स समिट में इस बार बहुत सारे डेवलपमेंट होगा, जो कि मतलब पुतिन चाह रहे हैं कि इस बार कि जो ब्रिक्स समिट हो वो पीएम मोदी अटेंड करे और उस पर जो भी डेवलपमेंट हो उस पर बात करे। हालांकि जो इस बार की जो ब्रिक्स समिट होगा जो कि रशिया के कजान शहर में होगा उसमें 54 नेशन के लीडर मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक ह्यूज मतलब डेवलपमेंट होगा। क्योंकि रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाने के बाद अगर 54 कंट्री के लीडर रशिया में जाके एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो कि यूएस को एक जोरदार थप्पड़ के आसपास मतलब पड़ेगा। क्योंकि इतना सारे सैंक्शन लगाए उसके बाद भी रशिया में 54 नेशन के लीडर मतलब मिल रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और डेवलपमेंट पर। और जो कि मेन बात है ना इस पर कि जो रशिया अभी ब्रिक्स करेंसी जो कि कॉमन करेंसी लॉन्च करेगा, जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा जियो पॉलिटिकल के लेवल में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो कि ब्रिक्स कंट्री अगर कॉमन करेंसी लॉन्च कर रही है। कि हालांकि उस पर अभी बात हो रहा है उसी दौरान, मतलब जब पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर पुतिन और मोदी के बायलैटरल समिट भी होगा, बायलैटरल मीटिंग होगा और उस पर भी बात करेंगे कि यहाँ के कैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सके और इंडिया और जो रशिया का जो रिलेशन है उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी बात होगा। हालांकि इस मीटिंग में पीएम मोदी भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं और अदर जो 54 नेशन का कंट्री का जो लीडर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक ह्यूज मतलब मीटिंग होगा। इस अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा जो कि एक ब्रिक्स कंट्री का। हालांकि ब्रिक्स का अभी एक्सपेंशन भी होगा। अब बात करते हैं, जैसे ये बात हो रहा था कि इंडिया की जो एनएसए अजीत डोभाल जो पुतिन से बात कर रहे थे कि हाँ कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट और ब्रिक्स समिट के बारे में, उसी दौरान मतलब यूरोप में जो एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि आप ब्रिक्स कंट्री जो ब्रिक्स ग्रुप है आप क्यों ज्वाइन किए हैं। तो एस जयशंकर का सीधा सवाल था कि क्योंकि जो भी यूरो थे ग्लोबल नॉर्थ कंट्री है वो G7 कंट्री बनाया। G7 कंट्री में इंडिया का एंट्री बंद कर दिया। इसी के कारण हम अपना ग्रुप मतलब अपना ग्रुपिंग फंड बनाए, जो कि प्रॉपर। हालांकि जो ब्रिक्स कंट्री है मैक्सिमम जो कि ग्लोबल साउथ मेंबर है ना उसी का मेंबर है। जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में जो मतलब डिवाइड किया गया है कि ग्लोबल नॉर्थ कंट्री, ग्लोबल साउथ कंट्री, जो कि ग्लोबल जो नॉर्थ कंट्री है डेवलप्ड है, ग्लोबल साउथ कंट्री जो अभी डेवलपिंग में है वो डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जो अब मेन जो यूएस को यूरोप को जो फोकस है दिक्कत है ना वो ब्रिक्स का ग्रुप हो रहा है उसको लेकर दिक्कत है कि जो ब्रिक्स कंट्री है ना वो अपना कॉमन करेंसी लॉन्च करने वाली है। अगर ये कॉमन करेंसी लॉन्च करेगी तो सबसे बहुत बड़ा एक ह्यूज डेवलपमेंट होगा जो ब्रिक्स में अब तक का, जो कि एनएसए अभी जो जैसे कि इंडिया के जो एनएसए गए हैं तो बात कर रहे थे कि कैसे रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, कि 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे कि क्या क्या आपकी रशिया का शर्त होगा, क्या क्या यूक्रेन का शर्त होगा उस पर। तभी जाके जो वहाँ यूएस के जो ब्लिंकन है जो कि डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने एक हिट दिया कि यूएस को अपना जो रिस्ट्रिक्शन था ना यूक्रेन पर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए वो मतलब हटा देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को एकदम जहाँ मन करे वहाँ मतलब मिसाइल दाग दे, जहाँ रशिया में जहाँ मन करे जहाँ मतलब
कुछ भी दाग दे, मिसाइल पर चला दे, उस पर मतलब एक हिट दिए थे कि यूएस को हटा देना चाहिए। हालांकि यूक्रेन पर जो यूएस ने मिसाइल दिए हैं, जो यूएस ने मिसाइल दिए लॉन्ग रेंज को, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप लॉन्ग रेंज का मिसाइल जो यूज नहीं कर सकते रसिया के अगेंस्ट। उसी को देखते हुए मतलब अभी बात चल रही है कि हाँ कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शांत करना है, पर फिर ये उसका आ रहा है, यूएस मतलब चाह रहा है कि हाँ मतलब कि यूक्रेन पर से जो लिप रिस्ट्रिक्शन हो हटा दे और यूक्रेन एकदम आंधाधुन मतलब जहाँ भी चाहे वहाँ भी मिसाइल दाग दे। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ ही जाएगा और बढ़ ही जाएगा, जो कि बहुत एक डेंजरस बात है। हालांकि जो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है, रसिया बोला कि लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटा देता है लोग जो यूरोप और यूएसए, तो मतलब रसिया एक डायरेक्ट नाटो के तरफ मतलब नाटो से वार में आ जाएगा, क्योंकि खुद पुतिन बोले लॉन्ग रेंज आर्म्स ओके वुड बी पुट द नाटो एट वार विथ रसिया, क्योंकि नाटो और रसिया के बीच में वार के मतलब आ जाएगा, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना वो नाटो कंट्री ही ने दिया है, जो कि बहुत बड़ी डेंजर। हालांकि इंडिया चाह रहा है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके, पर यूएसए भी अभी नहीं चाह रहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस चाह रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, क्योंकि खुद अगर ये ख़त्म होना चाहिए तो यूएसए खुद बोलता कि नहीं, जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जो यूक्रेन के बोले हैं कि यूक्रेन को कि लॉन्ग रेंज मिसाइल आप नहीं रसिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो उस पर से आप रिस्ट्रिक्शन क्यों हटा रहे हैं? अगर रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा तो लॉन्ग रेंज मिसाइल वो दाग देगा, तो वो मतलब दाग देगा, तो अगर रसिया पर दाग देगा, रसिया ऑटोमेटिकली क्या है कि जो ये एस्केलेशन है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक वर्ल्ड वार 3 का मतलब वर्ल्ड वार 3 की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि नाटो और रसिया के बीच में जब वार होगा तो ये वर्ल्ड वार 3 के एकदम संकेत आ जाएगा और न्यूक्लियर वार का बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है, क्योंकि ये रसिया सिग्नल इट्स ऑफिशियली स्टांस ऑन द यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन इज अबाउट द चेंजिंग वेस्ट एस्केलेशन। अगर वेस्ट ने एस्केलेशन बढ़ाने का मतलब चेंज करने का किया तो न्यूक्लियर वार होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, डेंजरस होगा ये स्टेप, जो कि यूएस को भी सोचना चाहिए कि जो रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब 3 साल होने वाला है, इसको ख़त्म किया जा सके, और जो भी मीडिएशन का काम जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इंडिया मीडिएशन का काम कर रहा है उस पर बात बढ़ना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में शांति का प्रस्ताव लाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।